गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9 कर लिया था, जिसमें तेलानी रामा चैलेंजेस द मैजिशियन करके चैप्टर का नाम था। वो चैप्टर मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड कर दिए व्हाट्सएप पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको देखिए, अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए। अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 10 विच इज़ द एम्परर एंड द शैडो पपेट्स। तो ये किस बारे में है, क्या है चैप्टर, इसको हम समझते हैं। इसका ब्रीफिंग थोड़ा सा दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना ड्यूरिंग द हैंड टाइम्स द एम्परर वाइफ्स डाइड आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। द एम्परर लव्ड हिज क्वीन वेरी मच, ही मिस्ड हर अ लॉट। तो एक बार क्या है, चाइना में जो एम्परर की वाइफ थी, राजा की जो वाइफ थी, वो उनकी डेथ हो गई थी बहुत ही लंबी बीमारी के बाद। तो जो एम्परर थे, जो राजा थे, वो अपनी क्वीन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उनको कई दिनों तक और बहुत ज़्यादा उनको याद किया करते थे। और इस वजह से उनका किसी काम में भी मन नहीं लगा करता था और वो कोर्ट भी जाना उन्होंने बंद कर दिया था। जो सभा होती है राजा की, वहाँ पर भी जाना और न्याय करना उन्होंने बंद कर दिया गया था, लेकिन वो चुपचाप अकेले रहा करते थे। आगे क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ अ पपेटियर ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द कोर्ट अफेयर वंस अगेन। लेकिन पपेटियर होता है, पपेटियर जो होता है पपेट्स का चलाने वाला, जो कठपुतली चलाता है, उसको हम पपेटियर कहते हैं। जैसे देखते हैं हम आगे कि बट आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ द पपेटियर ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द कोर्ट अफेयर वंस अगेन। और लेकिन वो उस कठपुतली चलाने वाले के परिश्रम की वजह से, उसकी कोशिशों की वजह से राजा ने अपनी जो फेट था, जो किस्मत थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था और वापस से वो अपने कोर्ट में जाने लगा था और उसमें रुचि लेने लग गया था। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने आपको इसकी ब्रीफिंग दी है। आइए हम चैप्टर को समझते हैं। आगे क्या लिखा है, द फॉलोइंग लेसन इज द स्टोरी ऑफ अ एम्परर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू हिज कोर्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्वीन एंड द सब्सिक्वेंट रिवाइवल ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो जो ये फॉलोइंग लेसन है, ये जो लेसन है वो एक स्टोरी है एम्परर की, जिसमें वो अपना जो रुचि होती है, उसका काम में मन नहीं लगा करता है। और क्यों नहीं लगता उसका मन, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी, उनकी रानी जो थी, वो डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और इस वजह से उनका किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता था। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसको। वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना ड्यूरिंग द हैंड टाइम्स देयर लिव्ड अ एम्परर हुज वाइफ fell ill after a long illness. She died. The emperor loved his queen deeply and missed her a lot. इसमें क्या लिखा हुआ, एक बार की चाइना की बात है। हैंड टाइम्स के समय में, हैंड टाइम्स मतलब हैंड डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसमें राजा लोग राज्य किया करते थे। और ये हैंड डायनेस्टी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी थी, जिन्होंने लगभग 400 सालों तक राज्य किया था चाइना पर। उस समय पे एक राजा रहा करते थे जिनकी पत्नी बीमार पड़ गई थी और लंबे समय की बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और एम्परर जो थे वो अपनी रानी को खूब ही ज़्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत ही उनको मिस किया करते थे। अब सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा है, द एम्परर वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम hearing various stories about her. He missed her so much that he felt completely miserable after her that तो क्या हुआ, एम्परर जो थे वो अपना कई सारा समय अब किस में बिताने लगे थे, उनकी कहानियों में उनको याद कर बिताने लगे थे। उनको बहुत ही ज़्यादा वो मिस किया करते थे और जब वो उनको मिस किया करते थे तो और ही ज़्यादा निराश और डिप्रेस्ड और भी दुखी हो जाया करते थे, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए वो उनको याद कर दुखी हुआ करते थे। आगे क्या लिखा है, द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड हिज मिनिस्टर वर वरीड अ लॉट। इनिशियली दे थॉट दैट द एम्परर वुड प्रोबेबली ओवरकम हिज ग्रीफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या हुआ, जो किंगडम के लोग थे, जो उनके राज्य के लोग थे और उनके मंत्री थे, वो बहुत ही चिंता करने लग गए। शुरुआत में तो उन्हें ये समझ में आया कि चलिए अभी उनकी पत्नी की मौत हुई है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी हैं, समय के साथ सब सही हो जाएगा, वापस राजा कोर्ट में आने लग जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या चिंता करने लगते हैं। आगे लिखा है, बट हिज लोनलीनेस अफेक्टेड हिज हेल्थ एंड हिज वर्क। व्हेन एवर द courtiers or minister came to him for advice, he would simply say, "No, I will look into the matter some other day." He gradually lost interest in the activities of the court and the people of his kingdom. तो हुआ क्या, इस अकेलेपन की वजह से उनकी सेहत में और उनके काम पर भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया था। जब भी कोई भी
सभापति उनके पास आता था, कोई भी मिनिस्टर या मंत्री उनके पास आता था, कोई एडवाइस लेनी होती थी, कोई सलाह लेनी होती थी या कोई काम का पूछना होता था, तब वो सीधे उनको क्या बोल देते थे, मना कर देते थे और कहते थे कि मैं किसी और दिन ये तुम्हें सलाह या मशवरा दूंगा। इस वजह से क्या होने लगा कि उनका काम में से मन हटने लग गया और उनको कोई भी खबर किंगडम के बारे में नहीं रहा करती थी। बेटा इतना हमने चैप्टर पढ़ा है, इसके आगे क्या होता है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे।